बच्चे आप लोग कैसे हैं? तो आप लोगों के लिए आज हम विलोम शब्द लेकर के आए हैं जो हमारे जीवन में बहुतों प्रकार से कई स्थानों पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यही चीज़ जो है आप लोगों को अगर ध्यान में रखेंगे, इसको याद रखेंगे लंबे टाइम तक, तो जब तक आपका जीवन है तब तक इसकी सार्थकता आपके जीवन में बनी रहेगी। तो पहले हम शुरू करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा आप लोगों को हम पढ़ करके सुना रहे हैं। जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करे, ध्यान दें, जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करे तो उसे विलोम शब्द कहते हैं। और खास करके इस विपरीत शब्द को आप लोग ध्यान रखेंगे। उल्टा का मतलब कुछ और भी हो जाता कहीं कहीं किसी किसी स्थानों पर। तो हम शब्दों को शुरू कर रहे हैं। तो पहला शब्द है आक्रमण। आक्रमण का विलोम शब्द होता है प्रतिरक्षा। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं कहीं आपको थोड़ा सा मिस करके पूछ लेगा। और वो मिस कैसे करेगा? जैसे यहां से प्रति को हटा देगा, तो वहां आपको ये नहीं समझना है कि रक्षा जो है इसका विलोम नहीं होगा। यानी अगर हम प्रतिरक्षा लिखते हैं तब भी सही होगा और अगर नहीं लिखते हैं तब भी सही होगा। ये चीज ध्यान में रहे। अगली चीज आदि, अनादि। आदि का विलोम क्या होता है? अनादि। क्या होता है? अनादि होता है। अकाल। अकाल का विलोम क्या होता है? सुकाल। सुकाल का अर्थ आप लोग समझते हैं? सुकाल का अर्थ क्या होता है? हरा भरा। अकाल का अर्थ क्या हो जाएगा? जहां पर कुछ भी ना हो। आगे बढ़ते हैं। अग्नि। इसका विलोम क्या होता है? जल। क्या विलोम होता है? जल। अग्नि का विलोम जल क्यों होता है? उसका चलो एक बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण है, जल जो होता है वो आग को बुझा देता है। आगे बढ़ते हैं। अचल। और इसका विलोम होता है चल। तो अचल का अर्थ क्या होता है? एक स्थान पर अडिग रहना। अचल का क्या अर्थ होता है? एक स्थान पर अडिग रहना। और चल का क्या अर्थ होता है? चलना। आगे बढ़ते हैं। अग्रज। अग्रज का विलोम क्या है? अनुज। अग्रज कहते हैं बड़े भाई को, भाई को नहीं, बड़े भाई को। और अनुज किसको कहते हैं? छोटे भाई को। अगम। इसका विलोम होता है सुगम। अगम का मतलब कठिन और सुगम का मतलब आसान। आगे बढ़ते हैं। यहां शब्द है अचेत। इसका विलोम क्या होगा? सचेत। अचेत का मतलब चेतनाहीन। क्या होता है? और सचेत का मतलब चेतना रहित, चेतना से भरा हुआ। शब्द है अनाथ। इसका विलोम होता है सनाथ। अगला शब्द है अग्रिम। इसका विलोम होता है अंतिम। अग्रिम का मतलब क्या होता है बच्चे? शुरुआत। और अंतिम का आखिरी, अंत। यहां शब्द है अंत। इसका विलोम क्या होगा? प्रारंभ। अंत का मतलब जो समाप्त हो गया है और प्रारंभ का मतलब जहां से शुरुआत होती है। अगला शब्द है आजाद। इसका विलोम क्या होता है? गुलाम। अगला शब्द है अधर्म और इसका विलोम होता है
धर्म, अधर्म यानी बुराई, और धर्म मतलब अच्छाई। अगला शब्द है आज्ञा, इसका विलोम होता है अवज्ञा। आज्ञा जैसे मान लो हमने कहा कि बच्चे चलो तुम लोग ये शब्द याद करो, और उसकी अवहेलना करके तुम याद नहीं किए, वो अवज्ञा हो गया। लेकिन अगर याद किए तो वो आज्ञा हो गया, यानी गुरुजन के आज्ञा का तुमने पालन किया। तो बच्चा लोग ये कुछ शब्द थे, लेकिन और भी शब्द हैं हमारे पास आप लोगों को बताने के लिए। उनको हम अगली क्लास में बताएंगे। अगली बार जब आपका क्लास होगा तब उस समय हम बताएंगे। ये जो शब्द हैं अगर आप याद करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाली परीक्षा, चाहे वह बोर्ड की हो या आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा पूर्ण रूपेण विश्वास है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आज के क्लास को हम बंद कर रहे हैं। अगली वीडियो में या अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।